गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास नाइन्थ का आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9th एंड 10th। ये क्लास 9th और जो 10th क्लास है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में भी आते हैं तो आप किस प्रकार से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे 9th क्लास में भी इनकी बेसिक नॉलेज है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, तो निर्देशांक में आप देखिएगा इस प्रकार से हम प्लस का चिन्ह बनाइएगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, एंड वर्टिकल लाइन जो ऊर्ध्वाधर रेखा है लाइन है इसको हम वाई एक्स बोलेंगे, वाई वाई एक्स डैश। अब इसमें जो दाहिनी ओर जो रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर दोनों लाइन कट कर रही हैं उसको बोला जाता है मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलेंगे, मेन पॉइंट इसको बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट इसको बोलेंगे। दाहिनी ओर जो रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 ये प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको? प्लस में। और लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन होगा इस प्रकार से। वर्टिकल लाइन को ऊपर की ओर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो प्लस में रिप्रेजेंटेशन होगा। इस प्रकार से दर्शाएंगे इनको प्लस में, ऐसे नीचे की ओर माइनस में। ठीक, तो यहां पर जो कितने पाद इसमें बने हैं, जैसे ये फर्स्ट पाद, ये सेकंड पाद, ये थर्ड पाद और ये फोर्थ पाद। ठीक है, प्रथम पाद में वाई एक्स और एक्स एक्स, सॉरी पहले किसका दर्शाएंगे? एक्स एक्स का, फिर किसका दर्शाएंगे? वाई एक्स का। दोनों की जो वैल्यूज होगी वो किसमें होगी? प्लस में होगी। ठीक है, तो यहां पर जो अगर एक्स एक्स के लिए भी प्लस में होगा, वाई एक्स के लिए प्लस में। फर्स्ट पार्ट में जो दोनों वैल्यू आएंगे एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों की किसमें आएंगी? प्लस में। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में, और वाई की वैल्यू क्या आएगी? प्लस में। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको दिया गया है, बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक एक्स माइनस में हो और वाई किस में हो? प्लस में हो, तो इस प्रकार का जो निर्देशांक बिंदु होगा वो सेकंड पाद में होगा। कहां पर होगा? द्वितीय पाद में। ठीक है ना। इसी प्रकार से इधर देखिएगा एक्स एक्स भी नेगेटिव में है, वाई एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव में है। अगर इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो फिर ये तृतीय पाद यानी थर्ड पाद में प्रेजेंट होगा, और फोर्थ पाद में एक्स एक्स के लिए प्लस में और वाई एक्स के लिए माइनस में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आपको दिया गया है जहां पर दोनों कट कर रहे हैं उसको मूल बिंदु कह रहे हैं। ठीक है, प्रथम पाद में दोनों वैल्यू प्लस में, सेकंड पाद में एक्स के नेगेटिव में और वाई की पॉजिटिव में। इसी प्रकार से थर्ड पाद में जो वैल्यू आएंगी एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के लिए नेगेटिव होंगी, और फोर्थ पाद में एक्स एक्सेस के लिए पॉजिटिव वैल्यू और वाई एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू होगी। मान लीजिए ये बिंदु दे रखा ए बिंदु, ए बिंदु क्वेश्चन यहां से पुट किया जा सकता है। ए बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट ए इज -2 5 है, तो यह किस पाद में उपस्थित है? यह किस पाद में या किस चतुर्थांश में उपस्थित है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका देखिएगा, अब आपके पास एक्स एक्स की वैल्यू जो पहले दे रखी होती है वो एक्स एक्स की वैल्यू, और बाद में दी जाती है वो वाई एक्स की वैल्यू। एक्स एक्स की वैल्यू को कहा जाता है भुज, और वाई एक्स की वैल्यू को क्या कहा जाता है? कोटि।
ये भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। ए बिंदु के निर्देशांक -2, 5 है, तो किस चतुर्थांश में है? तो देखो x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो किस चतुर्थांश में? देखो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब इसी प्रश्न से दूसरा पूछा जा सकता है, ए बिंदु के निर्देशांक -2, 5 है, तो यह इसके लिए भुज और कोटि की वैल्यू लिखिएगा। तो भुज और कोटि की वैल्यू आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिएगा। यहाँ पर भुज व कोटि क्या होगी, भुज व कोटि क्या होगी? तो इसके लिए भुज और कोटि क्या होगी बताओ। अब x की वैल्यू पहले जो दे रखी होती है, x की वैल्यू को क्या कहा जाता है? भुज, और y की वैल्यू को क्या कहा जाता है? कोटि। तो यहां पर भुज क्या होगा? भुज -2, और कोटि कितनी हो जाएगी? 5। कोटि की वैल्यू कितनी होगी? 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? भुज बराबर -2 और कोटि बराबर 5। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी बिंदु पर आधारित आपको कुछ बिंदु दिए जा सकते हैं, उन बिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन देखेंगे आप किस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेजर प्लीज गिव मी। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। तो कहां प्रदर्शित करेंगे? जैसे ए बिंदु दे रखा है -1, ए बिंदु की वैल्यू दे रखी है -1, 2, बी बिंदु की वैल्यू दे रखी है 3 और 5, सी बिंदु की वैल्यू दे रखी है -5, -6, डी बिंदु की वैल्यू दे रखी है 2 और 7। तो आप इनको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? ये निर्देशांक बनाएंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स, ये आपने बना ली। अब इन्हीं को देखो इसी पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम चलते हैं बिंदु ए पर। ए बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो आपको कितने दे रखे? -1 और 2। तो सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्स की वैल्यू को। एक्स एक्स की -1 है, तो एक्स पर -1 किधर है? ये रहा। और y के लिए कितना है? 2। तो 2 देखिएगा, y एक्सिस पे 2 चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर जस्ट पॉइंट -1 के ऊपर और 2 के जस्ट सामने। तो ये जो पॉइंट आ गया आपके पास, ये क्या आ गया? ए पॉइंट, ए बिंदु हो गया आपके पास। -2 एंड -1 एंड 2। ओके, अब हम बी बिंदु की बात करते हैं यहाँ पर, पॉइंट बी की। तो बी में x की वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो 3 कहां पर है? एक्स एक्स पे राइट हैंड साइड, और इसके ऊपर चलेंगे 5, तो 5 ये रहा। तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास, ये हो गया बी बिंदु, यानी 3 और 5। y के लिए 5 वैल्यू और x के लिए 3 वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू देखी जाती है, फिर किसकी? y की वैल्यू देखी जाती है। इसी प्रकार से सी पॉइंट -5 और 9। तो x के लिए -5 कहाँ है? ये चलिए, और y के लिए -6, x पर -5 और y के लिए -6,
ये हो गया, ये तो ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये वाला सी पॉइंट हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी -5 एंड -6। ओके, अब हम चलते हैं डी पॉइंट। डी के लिए दे रखा है x की वैल्यू 2, ये रही, और y की वैल्यू 7। तो यहाँ पर ऊपर की ओर वो बढ़ा देंगे इसको, वो ये 7, तो 2 एंड 7, 2 के ऊपर चलेंगे 7 के जस्ट सामने, तो डी बिंदु ये हो जाएगा 2 और 7। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे निर्देशांक ज्यामिति में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के निर्देशांक बिंदु दे सकते हैं और उनका प्रदर्शन आपसे पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अगर आपको रिप्रेजेंट करना आएगा तो लीनियर इक्वेशन में भी चाहिएगा। ओके।